हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश है और समान अध्ययन के सेट 12 में आपका स्वागत है। और इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसके पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिवाजी के माता का क्या नाम था। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग देते चलिए। शिवाजी के माता का क्या नाम था। इसका सही उत्तर होगा शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, और यहाँ से अन्य ऑप्शनों पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अशोक के माता का नाम सुब्रदांगी था। अशोक के माता का नाम सुब्रदांगी था और जयंता बाई जो था वह महाराणा प्रताप के माता का नाम था। महाराणा प्रताप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ लड़ा था, यानी कि एक दूसरे के वे विरोधी थे। और ये प्रश्न जो है वो बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा होगा भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ से मैं फिर से क्लियर कर दूं कि शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, अशोक के माता का नाम सुब्रदांगी था और महाराणा प्रताप के माता का नाम जयंताबाई था। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। ऑप्शन आपके समक्ष है, काफी ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हों तब सबसे अंत में लोकसभा अध्यक्ष इस पद को संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। त्वचा का, किडनी का, फेफड़ा का, हृदय का। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किडनी का जो वजन होता है वो मात्र 140 ग्राम का होता है और शरीर में एक जोड़ी होता है और ये रक्त के शुद्धिकरण में सहायता करता है। ठीक है, और साथ ही शरीर से अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, सांस लेने में फेफड़ा वगैरह काम आते हैं। और हृदय का आप लोग जानते हैं कि हृदय अगर कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह आजीवन कार्यरत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़ना है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था और यही वो अलबरूनी है जिसने किताबुल हिंद की रचना की। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की और साथ ही महमूद गजनी के साथ अन्य विद्वान भी भारत आए थे, जिनमें नाम है उतबी का। और उतबी ने जो है तारीख ये यामिनी पुस्तक की रचना की, तारीख यामिनी। और एक और विद्वान आया था महमूद गजनी के साथ, उसका नाम था बैहाकी। और बैहाकी ने जो है तारीख सुबक्तगीन की रचना की। ठीक है, ये गौरी जो है ये तराइन का 2 लड़ाई लड़ता है, एक 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरा 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और इसी गौरी के साथ आया था कौन, शेख मैनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह जो है अजमेर में है और ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापकों में से थे। ठीक है, बाबर के बारे में जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ये विजयी होता है और दिल्ली पे मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर पहला आक्रमण किया था। तो पहला वो विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, वह मोहम्मद बिन कासिम था और इसने जजिया कर को लगाया और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के द्वारा अंतिम रूप से कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। अगर वहीं पूछा जाए शिवाजी के बारे में तो इन्होंने अष्ट प्रधान की स्थापना की थी, जो इनका 8 व्यक्तियों का मंत्री परिषद था। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अष्ट दिग्गज की स्थापना की। ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कृष्णदेव राजा थे, तुलु वंश के। नेक्स्ट पे चलते हैं।
पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 8, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? नारद स्मृति या मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति। इसका सही उत्तर होगा मनु स्मृति। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और साथ ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी कर्नाटक में है। ठीक है, दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 12, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा शेषनाग झील। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है। और मानसरोवर झील जो है वहां से 3 नदियां निकलती है। उसका ट्रिक है बसीस, यानी कि ब से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सी से हो जाएगा सिंधु, स से हो जाएगा सतलज। ये तीनों नदियां जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील से यमुना नदी निकलती है। चिल्का झील जो है ओडिशा में है और ये झींगा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और भीतर कनिका नेशनल पार्क इसी चिल्का झील के आसपास है, जहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल या कछुआ का प्रजनन स्थल है। ठीक है, और साथ ही चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील भी है। प्रश्न संख्या 13, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार एशियाई में जो है इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं वन्य जीव अभयारण्य से। तो इसका सही उत्तर होगा असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में। प्रश्न संख्या 14, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक यानी कि टिश्यू का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी में जो है कौकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और वहीं अगर फाइकोलॉजी कहा जाए तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन जो है किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलाइसिस कहलाती है। प्रश्न संख्या 16, यामाक पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। ठीक है, मैथिली शरमगुप्त जो है साकेत पुस्तक के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसी पुस्तकों की रचना की गई थी। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था सन 1921 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, उस समय ये सक्रिय व्यक्ति थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र और गोरखपुर में शिक्षक थे। सरकारी टीचर जो होता है लो ना, सरकारी टीचर थे। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। प्रश्न संख्या 18, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा भारत के तमिलनाडु राज्य में कोडाई कोनाल की जो पर्वत श्रेणियां हैं अर्थात नीलगिरी की, उसी पर जो है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि असत्य फल का निर्माण किससे होता है? असत्य फल का निर्माण किससे होता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी से, अर्थात अंडाशय से, जयांग से, पुंकेसर से, अर्थात फल के पौधे के किसी भी भाग से असत्य फल का निर्माण हो सकता है। और इस असत्य फल का उदाहरण क्या हो जाएगा? सेव
ये बीपीएससी का प्रश्न है और ये ऑप्शन में था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा फॉल्स फ्रूट है और कौन सा ट्रू फ्रूट है। ठीक है। सत्य फल का निर्माण किससे होगा? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होगा। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी पर, नर्मदा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, दामोदर नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर, वहीं पर टाटा टिस्को की स्थापना। अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही उत्तर होगा अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और इसी की जो विधवा पत्नी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल और अपना एक अल्पवयस्क पुत्र था इनके पास जिसका नाम था बिजरिस कादिर। और ये बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो है वो अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। और डलहौजी ने इसको क्या किया था कि कुशासन के आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया था। आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है अर्थात राज्य हड़प नीति का जनक जो है वह डलहौजी ही था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है। सॉरी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और जितना भी शरीर का डेवलपिंग वाला सिस्टम है अर्थात डेवलपिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि निकालती है। इसका वजन जो है मात्र 0.6 ग्राम के आसपास होता है और ये कपाल के सेफेनाइड गड्ढे में के सेल टर्सिका में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि जो है ये शरीर में घेंगा व ग्वाइटर रोग न हो इसकी सक्रियता के लिए यह कार्य करता है। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानते हैं, इसके बीटा सेल से जो है इंसुलिन नामक प्रोटीन कहिए या हार्मोन कहिए निकलता है जो कि शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आराम हराम है किसने कहा था? आराम हराम है ये बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया था जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। और साथ ही देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। ठीक है। मोतीलाल नेहरू के बारे में आते हैं, पेशे से काफ़ी बड़े वकील थे और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइलेंट वैली कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा साइलेंट वैली भारत के केरला राज्य में है। साइलेंट वैली को हम लोग मौन घाटी भी लिखते हैं। ठीक है। और बेंगलुरु में जो है वह साइंस सिटी है। साइंस सिटी कहिए या सिलिकॉन वैली कहिए, ये जो है बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 26, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जो सुंदरी वृक्ष कहिए या ज्वारीय वन कहिए, वेलांचली कहिए, ठीक है, इस प्रकार के, या मैग्रोव वनस्पति कहिए, इस प्रकार के वनस्पतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा ही है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है। ठीक है। और मिनी सुंदरवन जो है, मिनी सुंदरवन चिड़ियाघर अगर प्रश्न पूछेगा तो उसका हो जाएगा उत्तर गुजरात। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, अर्थात सोन नदी का मिलन स्थल कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। आप जानते हैं कि पटना एवं गंगा के आप जानते हैं कि पटना जो है वह गंगा और प्लस सोन नदी के संगम पर बसा था। ठीक है। और पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वह उदयन ने की थी। तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी में आकर मिलती है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और वहाँ से वह निकलती हुई झारखंड, उत्तर प्रदेश झारखंड होती हुई बिहार में प्रवेश करती है।
ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर से यह निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से निकलती है और बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से होती हुई बहती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी है। ठीक है, नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और इसी नर्मदा नदी के किनारे जो है आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जो है या कच्छ का रण कहिए, इसमें लूनी नदी गायब हो जाती है और ये देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो विलुप्त हो जाती है, अर्थात द रिवर ऑफ इम्फेरल। लूनी नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? काफी ध्यान से इस प्रश्न को बनाना होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। इसका सही उत्तर होगा बीटा सेल। क्योंकि आप जानते हैं कि बीटा सेल से, देखिए यहाँ पर अग्नाशय हो गया, इसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज भी कहा जाता है और इससे 3 चीजें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा जो है इसका 3 आइसोलेट्स हैं और इसमें बीटा सेल से जो है इंसुलिन निकलती है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में बता दूं कि बीएसएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे सीजीएल में, उसमें इन जो राष्ट्रीय उद्यान थे इनके जिलों का नाम भी पूछ दिया था, तो इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो धूपगढ़ पहाड़ी है, एमपी में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ये भी यहाँ पर टाइगर वगैरह काफी पाए जाते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक का कोडागु जिला जो है वहीं पर ब्रह्मागिरी पहाड़ी है और इसी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। महाराष्ट्र से जो है गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है जो नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे ये साख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कपिल मुनि। साख्य दर्शन के रचनाकार कपिल मुनि थे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर मास पूछ रहा है और इसका सही उत्तर होगा 1/81 और वहीं अगर गुरुत्वाकर्षण कहा जाए तो 1/6 होगा। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का औसत तापमान, इसका सही उत्तर होगा 15 डिग्री सी। अगर देखा जाए तो वास्तव रूप में ये 14 डिग्री सी होता है, अर्थात 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा लोग। और मैं बता दूं कि पृथ्वी जो है वह आकार के आधार पर, अर्थात शेप के आधार पर सौरमंडल का 5वां ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है 3रा ग्रह है। इसको ध्यान रखना होगा। एक जो फ्रेंड है, साथी हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया था, तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ पृथ्वी जो है आकार के आधार पर 5वां है और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है 3रा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसको जल की उपस्थिति कारण जो है ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ जीवन संभव है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में डब्ल्यूबीसी के कणिकाओं का निर्माण होता है और आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। निम्न में से किस नदी का मुहाना चिनाव नदी है? काफी ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा लोग कि निम्न में से किस नदी का मुहाना जो है चिनाव नदी है, अर्थात वो नदी चिनाव नदी में आकर गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 से अधिक, क्योंकि झेलम और रावी नदी जो है वो चिनाव नदी में ही आकर गिरती है।
भारत का 25वां राज्य कौन बना था? भारत का 25वां राज्य जो है गोवा बना था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, गोच उ झाते, इस ट्रिक को याद रखना है, गोछू झाते। ठीक है, गोछू झाते ट्रिक को याद रखना है। और यहाँ से आपको बनेगा 25 से आगे, 25, 26, 27, 28 और 29। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये ट्रिक था। ठीक है, अभी तो बंद चेंज हो गया होगा, तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा लो आप लोग। तो यहाँ पर था पहले कि गोवा जो था 25वां राज्य था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था, और 27वां राज्य जो है वह उत्तराखंड था, 28वां राज्य झारखंड था, और तेलंगाना 29वां राज्य था पहले। लेकिन भारत में वर्तमान में 28 स्टेट्स एंड उपस्थित है। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, और यह तुगलक वंश का दूसरा राजा था। इससे पहले तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, और मैं बता दूं कि सल्तनत काल में जितने भी वंश ने शासन किया है, उसमें सबसे लंबा कार्यकाल जो है वह तुगलक वंश का ही है। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट होती है उसको क्वांटासोम कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेख्सोवा थी, रसिया की। ठीक है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इंडिया की थी, और भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में प्रवेश की वो कल्पना चावला थी, भारतीय मूल की। लेकिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो है वो वेलेंटिना तेरेख्सोवा थी, रसिया की। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण परिस्थिति से, तो उसको भी ध्यान देना है। और आप लोग भी जानते हैं कि लुसेंट जीके का जो बुक है उसमें लगभग 10 पेज अब इकोलॉजी का दे दिया है, पर्यावरण पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% से ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा बढ़ते जाता है। जैसे जो अभी नवजात जो बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसमें जल की मात्रा जो है 80% होगी, यानी कि 80% से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में जल की मात्रा लगभग 75% के आसपास होगी, और वहीं महिलाओं में जल की मात्रा 65% के आसपास होगी। ये घटते जाता है, और ठीक इसी प्रकार खून की मात्रा भी घटते जाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में ब्लड जो है लगभग 5 से 6 लीटर या 7 लीटर के आसपास होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। ये भी इस प्रश्न को काफी ध्यान से बनाना होगा। और ये लास्ट प्रश्न है कि एडिस मच्छर कौन क्या क्या फैला सकता है? ये जो एड्स इजिप्टी जो मच्छर होता है वह कौन सा रोग इसमें से फैला सकता है? जीका वायरस, डेंगू, ज्वर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। एडिस मच्छर जो है वो आपको जीका वायरस भी फैला सकता है और डेंगू ज्वर भी फैला सकता है। जीका वायरस के बारे में जानते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था होता है, उसका सिर जो है वह असामान्य हो जाता है, असामान्य आकार का हो जाता है, बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, और ये एडिस मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक है, डेंगू ज्वर जो है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, और जब एडिस इजिप्टी मच्छर काटता है तो डेंगू का ज्वर का जो वायरस है ये घुस जाता है सिर में। यही प्रश्न जो है बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है कि डेंगू ज्वर में जब एड्स इजिप्टी मच्छर काटता है तो डेंगू कहाँ घुस जाता है? तो सिर। और वहीं अगर मलेरिया की बात की जाए तो ये तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, और जिसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। और वहीं फाइलेरिया का कहा जाए यानी कि हाथी पांव, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इस प्रकार ये हमारा सामान्य अध्ययन 12 का 50 प्रश्नों का सीरीज रहा।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।